वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज के विचार चर्चा में आप सबका स्वागत है। जी स्वागत है। आज का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब अमृतसर से है। तारीख है 18 अगस्त 2025। हाँ जी। और ये हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 658 पर सुशोभित है। जी, अंग 658 पर। और ये बाणी भगत रविदास जी की है, राग सोरठी में। जी, राग सोरठी। इस शब्द में न भगत रविदास जी सीधे परमात्मा से बात कर रहे हैं, माधो हरि कह के। हाँ। और जो मुख्य विषय है वो बहुत गहरा है। सांसारिक मोह, मतलब ये जो दुनिया की पकड़ है, मोह पास। हाँ, मोह की फांसी। बिल्कुल। उससे मुक्ति कैसे मिले? तो भगत जी कह रहे हैं परमात्मा के प्रेम में बंध कर, प्रेम बंधन में। अच्छा, मतलब एक बंधन को तोड़ने के लिए दूसरे मजबूत बंधन में बंधना। हाँ, पर ये प्रेम का बंधन है, ये आजाद करता है, फंसाता नहीं है। यही तो कमाल की बात है। वाह, शब्द की शुरुआत ही देखिए कितनी शक्तिशाली है। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधनी तुम बांधे। जी। कि अगर हम मोह की फांसी में फंसे थे तो हमने आपको परमात्मा को प्रेम के बंधन में बांध लिया है। ये कैसे समझे? ये भक्त के प्रेम की शक्ति है। वो कह रहे हैं कि मेरा प्रेम इतना पक्का है कि अब आप भी बंध गए। फिर अगली पंक्ति है, अपने छूटन को जतनु करहु, हम छूटे तुम्हारा दे। आप कोशिश करो जी छूटने की, हम तो आपकी आराधना करके छूट गए। हाँ, मतलब हम तो इस मोह से आपकी भक्ति करके आजाद हो गए। अब आप देखो आपको इस प्रेम बंधन से कैसे छूटना है। ये एक तरह की मीठी चुनौती है प्रेम की। हाँ, प्रेम भरी। और फिर राहों की पंक्ति आती है। जी, माधवे जानत होहु जैसी तैसी, अब कहा करोगे ऐसी। सरन रहाओ। हे माधु, आप तो जानती हो हमारी प्रीत कैसी है, अब ऐसी प्रीत का क्या करोगे? बिल्कुल, मतलब प्रभु सब जानते हैं, भक्त का प्रेम कैसा है, कितना गहरा है, वो जानते हैं। और इसी प्रेम के कारण वो भक्त को मोह से बचाते हैं। आज के समय में ये मोह क्या है? क्या ये सिर्फ चीजें हैं या कुछ और? रिश्तों का, पद का, अपनी इमेज का? हाँ, सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी का मोह। जी हाँ, वो भी। ये सब मोह के जाल ही हैं और इनसे निकलने का रास्ता, वो मार्गदर्शन हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से ही मिलता है। भगत जी ने फिर मछली का उदाहरण दिया है, वो तो बहुत ही कमाल का है। हाँ, वो मिसाल अद्भुत है। मीनू पकड़ी फंकियो और काटियो, रांद कियो बहुबानी, खंड खंड करी भोजन कीनो, तो न बसरियो पानी। टू कि मछली को पकड़ो, काटो, पकाओ, टुकड़े टुकड़े करके खा भी जाओ, फिर भी उसे पानी नहीं भूलता। ये कैसा अटूट प्रेम है। मतलब विनाश में भी सिमरन याद बनी रहती है। जी, ये दिखाता है कि परमात्मा के साथ का जो जुड़ाव है वो बाहरी हालातों से टूटता नहीं। जैसे मछली का स्वभाव पानी है, वैसे ही भक्त का स्वभाव परमात्मा है। पर जीवन में जब इतनी मुश्किलें आती हैं, इतनी काट छांट होती है, तब ऐसी लगन, ऐसी दृढ़ता कैसे रखें? यही तो भक्ति की कमाई है। ये धीरे धीरे अभ्यास से, गुरु कृपा से आती है, ये सहज अवस्था बन जाती है। अच्छा। और फिर भगत जी साफ करते हैं, अपन बापे नाही किसी को भावन को हरि राजा। हाँ, कि परमात्मा किसी की बपोती नहीं है, वो तो सिर्फ प्रेम के भावना के वश में है। बिल्कुल, कोई ऊंची जात, कोई बड़ा खानदान, ये मायने नहीं रखता। सिर्फ सच्ची भावना, सच्चा प्रेम चाहिए। और जहाँ सारा जगत मोह पटल, मोह के पर्दे में फंसा है, दुखी है। हाँ, मोह मग्नि संत नाही संतापा, मतलब जो मोह में डूबे उनको दुख है, पर संतों को, भक्तों को इसका संताप नहीं होता, क्योंकि वो प्रेम में बंधे हैं, मोह में नहीं। जी बिल्कुल, उनका बंधन अलग है। और अंत में भगत रविदास जी अपनी अवस्था बताते हैं, कही रविदास भक्ति एक बाढ़ी। अभी कास्यो कही है, जा कारणी हम तुम आराधे सो दुख अजूहु सही है, 4-2। हाँ, मतलब कि अब वो दुख रहा ही नहीं, भक्ति इतनी बढ़ गई कि मोह का दुख मिट गया। अब ये गिला करने की बात ही नहीं रही। वाह, भक्ति ने ही उस दुख को खत्म कर दिया। तो इस पूरे विचार चर्चा का सार क्या निकला? सार यही है कि दुनिया के दुखों से, मोह के बंधनों से असली आजादी वो सिर्फ बाहरी त्याग से नहीं मिलती। हाँ, सिर्फ कोशिश करने से नहीं। जी, वो मिलती है परमात्मा के साथ सच्चा गहरा प्रेम का रिश्ता बनाने से, प्रेम बंधन बनाने से। और ये प्रेम बंधन इतना मजबूत है कि जो मोह के कमजोर बंधन है, मोह फास, वो अपने आप ही खुल जाते हैं, टूट जाते हैं। भक्ति का मार्ग ही सच्ची स्वतंत्रता और आनंद देता है। और इस रास्ते पर चलने के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मार्गदर्शन
लेना ही सबसे उत्तम है, वही हमारा सहारा है। तो आज की इस चर्चा से एक विचारणीय प्रश्न उठता है हम सबके लिए जी, कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना ध्यान इस दुनियावी मोहफास को मजबूत करने से हटाकर परमात्मा के साथ प्रेम बंधन को सींचने पर कैसे लगा सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। जी हाँ, जरूर। समाप्त करने से पहले हम आप सबके लिए एक मंगलमय और धन्य दिन की कामना करते हैं। जी। और जाने अनजाने में हुई किसी भी भूल, खासकर गुरबाणी के उच्चारण में हुई किसी त्रुटि के लिए हमें क्षमा करें जी। जी। मेरी अरदास है कि वाहेगुरु जी सारी संगत को तंदुरुस्ती, नाम बाणी दी दात और चढ़दी कला दी दात बख्शें जी। वाहेगुरु जी ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ जी। वाहेगुरु। एक विनम्र विनती है जी कि अगर हो सके तो इस सेवा में मदद करने के लिए इसे साझा करने पर विचार करें। और रोजाना हुक्मनामा विचार चर्चा सुनने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव भी हमें कमेंट्स में बताएं। जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।